स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों। हम देख रहे थे बिहार का उद्योग पार्ट 2। आज हम देखेंगे पार्ट 1 हम देख चुके हैं। बिहार के उद्योग के वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे ये क्वेश्चंस आपके किसी भी बिहार के एग्जाम के लिए। इम्तियाज अहमद की बुक का ये रेफरेंस है और हम आज देख रहे हैं पार्ट 2। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बिहार के उद्योग के ये क्वेश्चंस। सबसे पहले एक डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 31 में कि बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या जो है कहाँ है। तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में जो है चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है बिहार में। तो 31 का सही आंसर सी है, ये ध्यान रखिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 35 तक सारे क्वेश्चंस जो है देख चुके थे। यानी बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ पे है, तो जमालपुर में है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ तक हम 35 का बी तक देख चुके थे। आज पार्ट 2 शुरू करेंगे 36वें क्वेश्चन से। तो बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कहाँ पे हुई थी, क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन चीनी निगम की स्थापना पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। तो बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना पूछ रहा है कब हुई, तो ये हुई थी 1974 में। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 1974। आपको क्वेश्चन का एक आंसर करना है कि पहली चीनी मिल कब लगी थी बिहार में। ये तो चीनी मिल की स्थापना हुई 1974 में। तो बिहार में पहली चीनी मिल किस सन में स्थापित हुई, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कर बताइएगा 36 में जो मैंने एक एडिड क्वेश्चन पूछा है, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ और कब लगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार का विभाजन जो कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था के उपरांत कह रहा बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था। विभाजन के उपरांत कौन सा उद्योग है बिहार का जो बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो लोहा उद्योग। दोस्तों लोहा उद्योग जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ बिहार का, बिहार के विभाजन के बाद। इसकी बहुत सारी वजह हैं। जो खनिज है वो सब झारखंड के पास चला गया, तो क्रूड ऑयल मटेरियल जो है, कच्चा माल जो है, तो उसकी वजह से लोहा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ बिहार का विभाजन के बाद। बिहार का विभाजन कब हुआ बिहार का, 15 नवंबर 2000 को। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, जो कागज और लुगदी उद्योग है, ये इसका प्रमुख कारखाना कहाँ है, तो कागज और लुगदी का प्रमुख कारखाना समस्तीपुर में। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल में स्पेशली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित हैं। तो अधिकतर चीनी मिलें गंगा के उत्तरी मैदान में स्थापित हैं और ये बिहार की बात हो रही है, तो आप कहीं और कंफ्यूज मत होइएगा। गंगा के उत्तरी मैदान यानी बिहार के जो गंगा प्रवाहित होती है उसके उत्तरी क्षेत्र में, गंगा के उत्तरी मैदान में चीनी मिलें सर्वाधिक हैं स्थापित बिहार में। अब आपको बताना है गंगा कितने जिलों से जो है होके प्रभावित होती है और अंतिम जिला कौन सा है जहां से बिहार में गंगा बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर किया करो, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न उत्पादक क्षमता, बिल्कुल ठीक। चीनी मूल्य नियंत्रण नीति, ये भी सही है। विनियोग का अभाव, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता के तीनों ही कारण है, निम्न उत्पादक क्षमता, चीनी का मूल्य नियंत्रण नीति और विनियोग का अभाव। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेकिन आप उपरोक्त सभी नहीं रटेंगे, आप तीनों को रटेंगे। निम्न उत्पादक क्षमता भी कारण है, चीनी का मूल्य नियंत्रण नीति भी यहाँ पे कारण रही है और विनियोग का अभाव भी जो है कारण रहा है बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता के लिए। अगला क्वेश्चन है 40वां, बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग कौन से हैं, बीमार उद्योग कौन से हैं। रुग्ण का मतलब होता है बीमार, तो चीनी, जूट और कागज, ये तीनों ही बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग हैं। चीनी, जूट और कागज, और उपयुक्त तो सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। इम्तियाज अहमद की पुस्तक से मैं ये क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना है, तो बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना कहाँ पे है, मुंगेर में। मुंगेर में राज्य का सबसे बड़ा सिगरेट बनाने का कारखाना है। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुंगेर इज द करेक्ट आंसर। सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना मुंगेर। अगला क्वेश्चन है बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, तो बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य कहाँ पे कर रहा है दोस्तों, फतुहा में कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, फतुहा में कर रहा है। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र का कार्य फतुहा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा संयोग सही है, यानी उत्तर बिहार में किस किस जो फसल के बागान पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन में ऐसा पूछना चाह रहा है।
तो उत्तर बिहार में आम भी मिलती है, लीची भी मिलता है और केला भी। तो आम, लीची और केला के जो है बागान है उत्तर बिहार में प्रमुखतः आम, लीची, केला। ठीक है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची काफ़ी फेमस है। केला कहाँ का प्रसिद्ध है बताइएगा मुझे, केला के बारे में बिहार में किस जिले के प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आंसर करके बताइएगा। ये सब क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, डिस्कस मैं कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर ए है। 44वां देखेंगे, बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है। तो बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग डालमिया नगर में अवस्थित है। 44 का सी हो जाएगा। महत्वपूर्ण कागज उद्योग बिहार में है डालमिया नगर में। अगला क्वेश्चन है 45, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी, पटसन उद्योग की पट्टी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये मुझे पता है आपको पता होगा। ये जो है कटिहार वाला क्षेत्र पटसन उद्योग की पट्टी कहलाता है, पूर्णिया कटिहार। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व बिहार। ठीक है, तो उत्तर नॉर्थ ईस्ट वाला जो बिहार है यहाँ पे मैदान, उत्तर पूर्व बिहार मैदान जो है आपको पता है, मैपिंग आपको पता होगी तो पता होगा। पूर्णिया और कटिहार वाला जो क्षेत्र है ये पड़ता है उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में, तो बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्णिया, कटिहार, सहरसा वाला जो पट्टी है ये फेमस है पटसन उद्योग की पट्टी के नाम से। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। रेशमी वस्त्र उद्योग भागलपुर, सिल्क। ठीक है, भागलपुर रेशमी वस्त्र उद्योग। 46वें का ए हो जाएगा भागलपुर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको जरूर बताइएगा। और ये बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 41वीं बीपीएससी में, आप देख सकते हैं। ठीक है, 41th बीपीएससी में सीधे क्वेश्चन था बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी, तो उत्तर पूर्व बिहार का मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में रासायनिक खाद्य का कारखाना कहाँ पे स्थित है। तो रासायनिक खाद्य का कारखाना कहाँ पे है भैया बताइए, बरौनी। ठीक है, तो 47वें का बी हो जाएगा बरौनी। रासायनिक खाद्य कारखाना है बिहार में बरौनी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कांच का उत्पादन होता है। बिहार में कांच का उत्पादन पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर में, तीनों ही जगह बिहार में कांच का उत्पादन होता है। उपरोक्त सभी जगह डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार में कांच का उत्पादन, डी इज द करेक्ट आंसर, हाजीपुर। ठीक है, बिहार में कांच का उत्पादन हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जूट के कारखाने स्थापित हैं। तो जूट कारखाना अभी हमने आपको देखा था पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, तीनों ही जगह। तो पूर्णिया, कटिहार हमने देखा था ये पटसन पट्टी के माध्यम से। और बिहार में जूट के कारखानों की बात की जाए तो पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार में। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, बेल्ट पटसन जूट के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित है। निर्माणाधीन आयुध कारखाना, ये अब निर्माण हो चुका है इसका। आयुध कारखाना राजगीर में है स्थापित। याद रखिएगा, आयुध कारखाना राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिले में है, पड़ता है राजगीर, वहाँ पे है आयुध कारखाना। अगला क्वेश्चन है 51वां, बिहार के नालंदा जिला में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना। बिहार के नालंदा जिला में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना किस जगह पर स्थापित किया जाना है। तो ये चंडी में किया जाना है, चंडी में। ठीक है, बिहार के नालंदा जिला में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना चंडी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जैविक खाद्य कारखाना है, नालंदा जिला में है, जगह का नाम है चंडी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। अगला क्वेश्चन है, बिहार उद्योग से 52वां, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है। तो सर्वाधिक अगर आपको जिले में पूछ ले चीनी मिल का कारखाना तो पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक है। 52वें का ए सही हो जाएगा, वेस्ट चंपारण। सर्वाधिक चीनी मिल के कारखाने जो है पश्चिमी चंपारण में है। ये बिहार का जो उद्योग के क्वेश्चन है इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, दोनों पार्ट से। ठीक है, मैं बिहार स्पेशल पूरा कवर कराऊंगा, ऐसे ही आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मुंगेर जो है वो नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुंगेर नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है, नायलॉन के लिए मुंगेर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, विभाजन उपरांत, यानी वही, ये डेट याद रख लीजिए 15 नवंबर 2000 जब झारखंड अलग हुआ बिहार से। तो कह रहा है विभाजन के उपरांत शेष बिहार किस उद्योग में धनी है। तो किस उद्योग में धनी है, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, रेशम उद्योग, इन तीनों में ही धनी है बिहार। तो ये सही आंसर तीनों का ये डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में जो है बिहार
धनी है। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन उपरोक्त सभी ज़्यादातर आंसर हैं, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ आप क्वेश्चन के आंसर्स को ढंग से देखिए, तभी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पढ़ाने के लिए बता दिया है कि चीनी उद्योग, जूट उद्योग, रेशम उद्योग तीनों में ही धनी है बिहार, लेकिन वहाँ ऐसे ऑप्शंस नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन जो है, बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता के मंजूरी दी गई। तो इसका सही आंसर है 2500 TCD पेराई क्षमता की। चीनी उद्योग में प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत नीति जो निजी क्षेत्र है उसके लिए 2500 TCD की पेराई क्षमता। ये क्वेश्चन करंट का है, आएगा नहीं। अगला है 56वां, राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है? बिहार में। तो पटना सही आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला है, नई उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है? तो कहलगांव में। ये हम क्वेश्चन पहले देख चुके हैं, सीमेंट फैक्ट्री कहलगांव में स्थापित है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना? मिनी स्टील प्लांट बेगूसराय में है। मिनी स्टील प्लांट ये प्रस्तावित हुआ औद्योगिक नीति के तहत, तो बेगूसराय मिनी स्टील प्लांट याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में कहाँ हुआ है? तो डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण दोस्तों हुआ है बिहार शरीफ में। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। 59 का ए सही हो जाएगा, डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट बिहार शरीफ। अगला क्वेश्चन है 60वां, पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश में कौन सा स्थान है? तो अभी हमने देखा है पटना में है, और इसका कौन सा स्थान है? 15वां है। तो 15वां पटना, ठीक है, सी 15वां पटना। बड़ा इजी है, 60वें का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 61वां, बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों को रुग्ण घोषित होने की तिथि से विलंब अधिभार में छूट दिया गया। तो ये 5 वर्षों के लिए दिया गया था, करंट का क्वेश्चन है, अब नहीं पूछे जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62वां, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, करंट का था उस समय। तो अब आपको ये पूछा जा सकता है कि बिहार में लोकोमोटिव कंपनी का कारखाना स्थापित करने किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा GE&Alstom। अल्स्टॉम ने ये बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका जो है प्राप्त किया था। और ये नए पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है इसमें। बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, GE&Alstom। 62 का बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 63वां, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है। तो बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या गठन किया गया था? राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद का और बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण का। ए और बी दोनों सही हैं यहाँ पे। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन परिषद गठित की गई और बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण भी गठित की गई। सी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 64वां, बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है? तो अभी हम कई बार देख चुके हैं, चीनी उद्योग काफ़ी फेमस है बिहार का, और चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग भी है, गन्ने से चीनी बनता है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बिहार में कृषि का जो सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है वो है चीनी उद्योग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 65वां, 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा था? तो 18वीं शताब्दी सोरा उद्योग के लिए काफ़ी फेमस था। ये ब्रिटिश का समय की बात हो रही है, सोरा उद्योग काफ़ी फेमस था उस समय, ठीक है। तो बिहार में 18वीं शताब्दी में सोरा उद्योग के लिए काफ़ी चर्चित केंद्र रहा है बिहार। अगला क्वेश्चन है 66वां, निम्न में कौन सा तथ्य गलत है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कौन सा तथ्य गलत है। तो यहाँ अनुसंधान केंद्र दिए हैं, पूछ रहा कौन सा कहाँ पे है और कौन सा नहीं है। तो दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा में है, बिल्कुल ठीक बात है, दलहन मोकामा, ठीक है। अगला है फल अनुसंधान संस्थान भागलपुर में है, ये भी बात ठीक है। महावीर कैंसर संस्थान जो है ये पटना में है, हाजीपुर में नहीं है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा,
ये तथ्य गलत ही पूछ रहा था। तो आप जब भी गलत सही हो उसको गोल कर लें कि पूछ क्या रहा है। तो गलत पूछ रहा था महावीर कैंसर संस्थान यहाँ पे हाजीपुर दिया है, जो कि गलत है, पटना में है। बाकी राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर में है, फल भागलपुर में है और दलहन मोकामा में है। बाकी तीनों ठीक हैं, ठीक है। दलहन अनुसंधान केंद्र मोकामा, फल अनुसंधान केंद्र भागलपुर, महावीर कैंसर संस्थान पटना और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान मुजफ्फरनगर। तो ये यहाँ पे हाजीपुर गलत हो जाएगा, पटना सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक में 4 मिलाए हुए हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 67वां क्वेश्चन पूछा गया 66वीं बीपीएससी 2020 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पे सही जोड़ा बताना है आपको, इसमें मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगा आपकी। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, ये ठीक बात है, 67 का ए सही है। अब आपको बताना है सीमेंट बंजारी में है क्या, फर्टिलाइज़र भोराही में और रेल डब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप बताइए। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, ये बिल्कुल ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट करिएगा मुझको, क्योंकि ये 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होगा। नहीं पता है तो सर्च कीजिए। उद्योग और स्थान, ऑयल रिफाइनरी बरौनी दिया है, ये ठीक है। सीमेंट क्या बंजारी में है, फर्टिलाइज़र भोराई में है, रेल डब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में है कि नहीं, ये बताना है आपको। तो ए यहाँ पे सही है, बाकी आप बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 68वां ये पूछा गया है 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2021 में, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय जो पेट्रोल पाइपलाइन है बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 68वां। और बिहार की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन जो है वो प्रारंभ होती है मोतिहारी से। तो 68 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन 68 का ए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा ये वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो, और सपोर्ट करिए हमें। देखते रहिए क्रैक नाउ और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।